मैं ऐसे घूम के देखता हूँ 30 साल हो गया जब हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया। मेरा कोई मकसद ही नहीं था कोई आर्ट ऑफ लिविंग शुरू करने का। शुरू हो गया है सब ऐसे। जब हम छोटे थे, मैं 21-22 साल तक मैंने दुनिया का सब देशों में घूम के देख लिया, सब संपत्ति देख ली, सब कुछ देख लिया था। और हमको दुनिया का एक बहुत बड़ा संस्थान महेश योगी जी का, महर्षि महेश योगी जी का, वो कह रहे थे कि वहाँ उत्तराधिकारी भी बनने के लिए हमको बोल दिए, वहाँ उत्तराधिकारी बनो। मगर मेरे मन नहीं मान रहा था, मेरे मन में हो रहा था कि मैं ये सोने के पंजरे में नहीं बंधे हुए रहना चाहता, मुझे गांव में जो जाके काम करना चाहिए। तो फिर मैं वहां से निकला और गांव में गया, कर्नाटक में, आंध्रा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गांव में हम जाके घूम घूम के हमने कहा भारत, बाहर विदेश में रह तो लिए थे काफी समय, तो भारत के गांव में काम करने का बहुत दिलचस्पी हो और बिल्कुल गरीब बच्चों को कुछ कराने का, सिखाने का, पढ़ाने का मन बहुत कर रहा था। जब मैं इस मिशन में निकला तो लोग कहने लगे तो पागल हो गए, अरे अरबों के संपत्ति वाले आश्रम के इनको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, ये तो लड़के दिमाग फिर के लगते हैं, सब छोड़ छाड़ के अब पदयात्रा कर रहे हैं। मैं तो मुस्कुरा के चुप रह जाता था। बहुत लोग हमको मनाने की चेष्टा करें, अब जो कर रहे हो यही सिखाओ, ध्यान प्राणायाम, और बाकी कुछ नहीं कर रहे। नहीं, हम फिर 10 दिन हम जब माउंट में गए शिवमोगा के पास, तो 10वें दिन जब उपवास और मेरा मौन दिन में मैं भी उपवास किया था 10 दिन, किसी राजकारण के लिए नहीं। हमारे भीतर कुछ तरफ से कुछ तो आने वाला है, कुछ तो दुनिया को हमें कुछ देना है, कुछ चीज है, वो आत्मा से, परमात्मा से संबंध करने वाला, जिससे व्यक्ति का जीवन में एक सुगंध आ जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, ऐसी कोई चीज आने वाली। तो इसलिए हम मौन और उपवास के, और हमारे उपवास तोड़ने के लिए कोई नहीं आया, खुद ही तोड़ा था। और वो उपवास और मौन के बाद आखिरी दिन फिर 50 लोग थे वहां शिवमोगा में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ वर्कर्स, हाउसवाइफ, ये सब आए हमारे पास बैठे। सुबह ये लोग आए 9 बजे और शाम को 4 बजे हमने लंच ब्रेक कर। तब तक कोई अपने आसन से हिले नहीं, उठे नहीं, सबको इतना आनंद हो रहा था। मैं बीच बीच में थोड़ा सा ही बोलता था, ज्यादा बोलता भी नहीं थे हम बीच में कुछ 2-4 शब्द बोल दिए हमने, लोग जो लोग जैसे वैसे स्वीकार करो। तो लोग चुप होके अपने मनन करते थे। फिर थोड़ी देर बाद में कहता ये सारी चीज एक ही वस्तु से बनी है। तो फिर माउंट ऐसा होते शाम को 4 बजे फिर सब भोजन में गए। उसके बाद फिर शुरू हुआ 5-5:30 बजे, फिर रात को 11 बजे तक सब लोग बैठे रहे। फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, सुदर्शन क्रिया करी लोगों ने, तो सबके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा फूल फैलेगा, खिल गए सब, और उनकी मन की इच्छाएं पूरी होने लग गई। तो फिर अगले हफ्ते सबने कहा गुरुजी आप नहीं रहे, दूसरे गुरुदेव आप यहीं रुको करके फिर अगले हफ्ते और 100-150 लोग आए। फिर इस तरह से बढ़ता वर्ड ऑफ माउथ। मैंने कहा
कुछ छिपेगा नहीं, उस कागज में नहीं छपाएंगे, कुछ अखबार में नहीं जाएगा, कोई पब्लिसिटी नहीं, चुपचाप अपना जिनको जो अनुभव है वो दूसरों को बता सकते हैं, बस इतना। तो ऐसा करते 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 आज 30 साल बीत गया, मैं वैसे कि वैसा ही हूँ। और 151 देश में अपना आर्ट ऑफ लिविंग आज पहुंच गया। दस साल तक हमने कोई पब्लिसिटी में कोई अखबार में निकाला ही नहीं कोई चीज। 10 साल तक हमने कहा ये वैयक्तिक है, व्यक्तिगत है, करो। मगर जब इतने सारे लोग सीखने लगे, फिर कहीं भी जाते हम वहाँ कोई सत्संग का अर्थ नहीं सुनना पड़ता, सबको चिट्ठी भेजना इतना मुश्किल हो रहा। तब से फिर 90s में फिर शुरू हुआ, और फिर तब हमने 90s में भक्ति सूत्र पर हम बोलना शुरू किया। नारद भक्ति सूत्र, ईश्वर क्या, परम प्रेम रूपा। जो बात हम कहना चाहते थे वही बात हमने देखा नारद मुनि भी कह चुके। वो दुनिया भर घूमते रहते थे नारद मुनि, पर वो सब जगह खलल पैदा करते थे, हम शांति करते बस। तो वो उनका वो जो भक्ति सूत्र है हमको बहुत अच्छा जचा। इतना सरल है सूत्र, एक ही शब्द है, एक सेंटेंस, उसमें इतना गहरा ज्ञान, उस पर फिर मैं जगह जगह बोलते चले गए। उसके बाद अष्टावक्र में बोले और पतंजलि योग सूत्र पर बोले। तो मुझे लगा ज्ञान, ध्यान और ज्ञान, ये तीनों जीवन में से, इन तीनों के बगैर जीवन शुष्क हो जाता है। ज्ञान के बिना जीवन ठीक नहीं है, बिल्कुल अज्ञान में रहते हैं, दुखी रहते हैं ज्ञान के बिना। इसी तरह से मस्ती के बिना, रस के बिना जीवन नहीं चलता। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान रहे, रस की मांग है सब, है कि नहीं बताओ। मान लो आपको एक कमरे में बंद करके 24 घंटे ज्ञान की बातें करें, मजा आएगा? अरे भाई ठीक है, सब ठीक है, आप आगे थोड़ा तो मस्त होने दो, कुछ संगीत तो सुनने दो, कुछ बैठ के कुछ गाएं, कुछ हंसे, कुछ हंसावे। हास्य रस है, प्रेम रस है, तो रस की मांग सबको, ज्ञान से भी अधिक रस की मांग है ना। ज्ञान की मांग है और रस की भी मांग है सबको। और ज्ञान और रस की मांग से ही काफी नहीं है, कुछ करना भी है समाज में हमें। कोई कहे आपसे हमको बहुत प्रेम है आपसे, मगर मैं कुछ नहीं करूँगा, हम बैठे रहेंगे, आप बैठे रहो, ये तो चलेगा ना। हाँ, मेरी माँ कहती है बच्चों को कि तुमसे मुझे बहुत प्यार है, वो कुछ करती है बच्चों के लिए, क्या नहीं करती, सब करती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कुछ करने का भी करता है, ये सहज है, स्वाभाविक है। तो ज्ञान की मांग है, रस की मांग है, और कुछ करने की भी मांग है। तो सेवा करें, तब ये सेवा का प्रोजेक्ट जगह 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 हुआ। ठीक है ना। शुरू शुरू में पहले उन दिनों में हम सब निःशुल्क ही करते थे, सब जगह जम्मू में जाते सब ना, हम जहाँ भी जाते निःशुल्क शिविर होते। फिर टीचर्स जब जैसे हमने बनाया, फिर देखा निःशुल्क शिविर करें तो टीचर की बात को इतना कदर नहीं करता। लेकिन मैंने सब टीचर को कहा देखो, आम
आदमी जैसे सब में एक होके रहना है। सब में हम सबसे एक हैं, सब में एक होके रहना। आप क्लासेस लो, जब टीचर्स की क्लास लगने लगी फिर हमने कहा कोई कहीं मांग के दान लेकर के दान देना कोई बड़ी बात नहीं होती। सब मेहनत करो, टीचिंग करो, अपना टीचिंग करके जो आप फीस लेते हो उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है, कोई 20-25% बचता है, उसको पूरा सेवा के काम में लगा। ऐसे ही फिर आकर की संस्था चल पड़ी है। फिर आज पाकिस्तान में भी अपना ये संस्था काम कर रहा है। 3 शहर में पाकिस्तान में चल रहा है। और पिछले महीने ही मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको कंट्री में ना, मैक्सिको में वहाँ के सारे संसद ने शिविर किया। 120 संसद, 150 संसद है वहाँ, उनमें से 120 की संसद ने शिविर किया। फिर उन्होंने कहा ये चीज़ हमारे देश में चाहिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो भारत का एक गर्व है, हमारे यहाँ अध्यात्म सदियों से पनपा। मस्जिद, जब से हम इस चीज को भूल गए तब से हमारा देश नीचे उतरने लग गया, है ना? देखो, जब भारत अध्यात्म की ऊंचाई पे था, यहाँ संपन्न देश था, हमने दुनिया का 35% जीडीपी हमारी तरफ से होता था, भारत में था।